ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जिससे कि हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2013 के पेपर से लिया है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है 1/x-2 प्लस 2/x-1 इज इक्वल्स टू 6/x। तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हमें जो दिया हुआ है उसे सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं। 1/x-2 प्लस 2/x-1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 6/x। जब भी आपको रेशियो के सम या सब्सट्रैक्ट दिया रहेगा तो आप उसे रेशियो के ही सम और सब्सट्रैक्ट की तरह सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस रेशियो का जो डिनोमिनेटर है वो है आपका x-2 और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर है x-1। हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे। ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से डिफरेंट फैक्टर है, ठीक है। तो जब भी हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेते हैं इस दो फैक्टर का। तो ये हो जाएगा आपका x-1 इंटू x-2। अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो के डिनोमिनेटर से इस कैल्शियम को डिवाइड करते हैं। तो x-2 से इसको अगर डिवाइड करेंगे हम तो x-2 कटेगा, तो आपके पास मल्टीपल बचेगा x-1। इस x-1 से न्यूमिनेटर के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x-1। फिर बीच में जो साइन है उसे आपको लिखना है। अब इस रेशियो का डिनोमिनेटर है आपका x-1। इस x-1 से इस एलसीएम को जब डिवाइड करोगे तो आपको x-1 यहाँ पे कटेगा, तो आपको यहाँ से मल्टीपल मिलेगा x-2। इस x-2 के इसके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x-2 डैट इज इक्वल टू 6/x। अब न्यूमिनेटर को पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x-1। इस 2 से इसको हम मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे। तो 2 से इसको x को मल्टीपल करोगे आप प्लस 2 से, तो ये हो जाएगा 2x -4। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे चाहे तो आप डायरेक्ट ही x-a इंटू x-b के फॉर्मूले पे कर सकते हो, या अदरवाइज इसको आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करके ओपन कर सकते हैं फाइल मेथड का यूज करके। तो ये हो जाएगा आपका x²। अब इस x से इस -2 को मल्टीपल करेंगे तो -2x, इससे इसको मल्टीपल करेंगे तो -x, -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6/x। अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखो ये x और 2x को आप सम अप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3x -1 और -4 दोनों का सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा साइन के साथ में, ये हो जाएगा आपका -5 अपॉन में ये हो जाएगा आपका x² -2x और -6 दोनों का सेम साइन है तो ऐड ऑन हो जाएगा सेम साइन के साथ में। तो जुड़ने के बाद ये हो जाएगा आपका -3x + 2 इज इक्वल टू 6/x। अब हम क्या करेंगे, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, तब इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके न्यूमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ में डैट इज इक्वल टू इसके न्यूमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, देखो x इंटू 3x -5। मैंने क्या किया, इस x से इसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, डैट इज इक्वल टू 6 इंटू, अब इसके न्यूमिनेटर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² -3x + 2, ठीक है। अब फिर मैनुअली इसको आप मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर लो। तो ये हो जाएगा आपका x से इसको मल्टीपल करोगे तो 3x² होगा, इस x से -5 को मल्टीपल करोगे तो ये होगा -5x, डैट इज इक्वल्स टू इस 6 से इसको मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 6x², इस 6 से इसको मल्टीपल करोगे तो होगा -18x, इस 6 से 2 को मल्टीपल करोगे तो आपका होगा 12। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका टर्म्स दिया हुआ है इसे हम राइट हैंड की तरफ ट्रांसफर करके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, 6x² -3x², फिर है -18x, अब ये माइनस इधर जाएगा तो +5x हो जाएगा, +12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने क्या किया, 6x² था, 3x² को मैंने उधर ट्रांसफर किया तो हो जाएगा -3x, फिर इधर -18x है, इस -5x को इधर ट्रांसफर किया तो हो जाएगा आपका 5x + 12 इज इक्वल टू 0। अब 6x² में से 3x² गया तो हमारे पास बच जाएगा 3x²। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंट साइन है, जब डिफरेंट साइन होता है तो बड़े में से छोटे को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं और बड़े का साइन लगाते हैं। तो 18 में से 5 को आप घटाओगे तो डैट इज हो जाएगा आपका 13, बड़े का साइन है आपका माइनस, तो हो जाएगा -13x, ये हो जाएगा आपका +12 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, या हम मिड टर्म स्प्लिट से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले देखते हैं मिड टर्म स्प्लिट से होगा। अब देखो 12 और 3 को हम जब मल्टीपल करते हैं, यानी कि x² का कॉफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट टर्म है +12, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो डैट इज इक्वल टू 36 होगा। अब अगर हम ध्यान दें तो 36 का हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए
जिसे हमें सब्सट्रैक्ट करके या सम करके 13 आना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे मल्टीपल करके प्लस का 36 है, यानी कि हमें जोड़ करके ही वो लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये 36 का अगर फैक्टर हम अगर चेक करते हैं तो 9 और 4 ऐसा फैक्टर होता है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 36 हो जाएगा, और 9 और 4 को हम ऐड ऑन करेंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 3x² माइनस इंटू 9 + 4 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाले फैक्टर से आप 3x कॉमन निकाल लो। क्यों? क्योंकि ये दोनों में से 3 का भी मल्टीपल है और ये x भी इस दोनों में है। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 तो बाहर आ गया, तो बचा यहाँ पे x, और यहाँ पे बचेगा आपका -3। अब ये दोनों टर्म 4 के टेबल में आता है, 4 के मल्टीपल में है, तो यहाँ से हम -4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x बचेगा इसमें, और इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो इसका मल्टीपल बचेगा आपका 3, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर आपका सेम आया, इसका मतलब अभी तक आपने सही किया है। अब हम x - 3 और x - 3 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से x - 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका 3x - 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x - 3 इज इक्वल टू 0। अगर हमें a इंटू बी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब है a बराबर 0 एंड b बराबर 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अगर a को रखेंगे तो b को उधर भेजेंगे तो a बराबर 0 हो जाएगा। अब अगर हम b को रखेंगे तो a को उधर भेजेंगे तो 0/a 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाता है, एंड ये हो जाएगा आपका 3x - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अब यहाँ से मिलेगा आपको x इज इक्वल टू 3, क्योंकि -3 को उधर भेजोगे आप तो प्लस का 3 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू, अब देखो -4 को मैं इधर भेजूंगा तो 4 होगा, इसके साथ मल्टीपल है 3, इससे उधर भेजेंगे हम तो डिवाइड हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, x बराबर 3 एंड x बराबर 4/3। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।